Hi guys, welcome back to our channel. We hope you all are doing extremely well. It's me Harsha. And guys, this is Nitin. And guys, let's continue रखेंगे लियो मूवी. लास्ट सीन जो हमने किया था वो फ्लैशबैक सीन था बेसिकली. फ्लैशबैक पार्ट 1 था कि उसका जो अभी स्टार्ट हुआ है फ्लैशबैक. सो भी कंटिन्यू रहेंगे. उसके बाद सॉन्ग था बीच में. सॉन्ग हमने अब वो वाला सॉन्ग रिएक्ट नहीं करेंगे गाइस बिकॉज ऑफ कॉपीराइट. So उसके बाद का सीन रिएक्ट करेंगे. So without any further ado, let's go and watch the video. And if you are new to our channel, then do not forget to subscribe the channel, guys. Please do subscribe. Please like and subscribe, guys. So let's start. अपन तेरे आगे हाथ जोड़ता है. सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई वही बात जाए. हुई है. सबकी यही मर्जी है. पता है तेरे अंकल की भी यही विश है. सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता. इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता. मेरे को माफ करते. जब से मैंने होश संभाला है तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है. तेरे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाने का वास्ते अपने जिगरी को भी मार डाला. अब ये अंधविश्वास और नहीं. एलिसा को छोड़ दे. लियो! ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है. तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है. अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा. जब जब तू मेरे सामने होगा तब तब तेरा आखिरी दिन होगा. तू भीख मांग रहा है इससे? जो उसकी बहन को मार रहे हैं. जिस दिन अपनी माँ मरी थी वो बोले ना दो में इसकी से आंख एक से एक आंसू तक नहीं गिरा. अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है तो ये मेरा बाप नहीं है और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं. मेरे लिए एक काम करेगा लियो तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना. इसने कोई गेम तो नहीं खेला इसका अंकल ने, क्योंकि स्माइल एक सरकास्टिक सी है और गाने का में भी उसको दिखाया था. सोचने का भी नहीं. अक्कर, छोड़ दे उसे. बाबा, बाबा, उसे छोड़ दे. एलिसा समझने की कोशिश कर. तुझे पता होगा. लियो पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे. हैरल! इस दोनों को मार डाल. अगर हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी. अच्छा इसलिए दूसरे जाते तक दूसरे दिन बन गई. किसी को मत छोड़ना.
वो आदमी स्टोरी सुना रहा है। इसी धंधे के वास्ते अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक जा। मेरा चाकू फेंक। एलिसा! एलिसा, 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 लियो, तू अपन के साथ मत रहना। एलिसा, एलिसा। दूर चलो। जिसको गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। हे वार्डन, ले चल मुझे। जिंदा नहीं मेरा बेटा ही। है। अपने वो क्योंकि बेचारे उसके दोस्तों ने बचाया होगा उसको, गोली ये लोगों ने। मार गोली तो उसने मारी है ना। ये जब हम तीसरी में थे तब की है, ये चौथी की और ये 5वीं क्लास की है। हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा। बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा। इसको भी कुछ जोड़, क्योंकि ऑलरेडी फ्लाइट लेके जा रही थी ना। पार्थिबन सर बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे, इट्स एन इमरजेंसी। झूठ बोल के बुलाया होगा। सर हम जब दारू पी रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठ के पी रहा था। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। वहाँ पे जो भी था सबको दारू पिलाया। उसके बाद वो पूरा नशे में बाहर निकला। सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था। तो भी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। ब्लैक गाड़ी थी क्या? जी सर। कौन है? कौन है? बंदा कौन है? वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था। कैफे में तुझसे मिलने भी आया था। तेरी फोटो भी ली उसने। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है? बोल। सर,
मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूँ? मुझे क्या पता ये कौन है सर? मेरी दुकान की चौखट पे आके ये मर गया, इसमें मेरा क्या लेना देना? आप पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं जा रहा हूँ। निकल। कहाँ जा रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा है पार्थिबन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं। सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता, और एक बार वो उस हद तक पहुंच जाए फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिबन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पार्थी तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए। So गाइस ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लोग कहानी नहीं मिली यार। अब ये मुझे कल डाउट हुआ था जब हम सीन रिएक्ट कर रहे थे कि वो इतना दीवाना हो चुका है वो बलियां देने में कि अब वो इंसानों की बलि देता है, और उसको जिस कुंडली की तलाश है, और लियो को मरा हुआ दिखा रहे हैं कि मैंने तो खुद अपने हाथों से, ऐसे वाली वो सीन है। तो लग रहा था कि ये अपने बच्चे की ना बलि दे दे, और एक्चुअली में वही हुआ था, लेकिन बेटी की देने वाला था। लियो की नहीं दे सकता, किसी अपने की देनी थी, भाई की दे नहीं सकता, लियो की दे नहीं सकता क्योंकि उसका बिजनेस संभाल रहा है वो, इसलिए अपनी बेटी की दे रहा था। लेकिन एट द एंड उसको उसने चाचा ने मार ही दिया, दास, हैरल्ड दास ने। बट सीन मतलब इमोशनल भी था गाइस, और इंटरेस्टिंग तो था ही, राइट। लेकिन अभी भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसा कुछ क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है। नहीं मतलब पार्थिबन इतनी स्ट्रांगली उसको अपील कर रहे हैं कि तुम भी मुझे लियो समझ रही हो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, ये वो, तो अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि वो शायद कोई और ही है और ये एक्चुअली में कोई और है, पता नहीं क्या है आगे। जो भी है इंटरेस्टिंग चल रही है गाइस। गाइस दिस इज रिएक्शन ऑन दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। Thank you so much guys for watching our videos. Like the video and subscribe the channel if you have not done so far. Please like and subscribe guys. Stay tuned with us. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep smiling and stay blessed. Bye bye guys, take care.